हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मिडिवल इंडिया की बात कर रहे थे। मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की बात की है हमने, उनके रूलर्स की बात की है, क्राफ्ट्स के, ट्रेडर्स के बारे में बात की है, राइट। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे जो कि एक समय में बड़े विलेजेस हुआ करते थे, अब जो है वो इम्पोर्टेंट टाउन्स बन जाते हैं, उनके बारे में बात की थी। टेम्पल टाउन्स हो गए, देन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए यहाँ पे, राइट। या फिर कुछ मार्केट्स होगी, उनके बारे में बात की थी। अब यहाँ पे मिडिवल इंडिया में कुछ जो सिटीज हैं वो एक तरह से बिग सिटीज भी बन जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो छोटे टाउन्स थे वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं टू दी बिग सिटीज, राइट। उनके बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम यहाँ पे क्लोजर लुक देखेंगे अबाउट दी हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड दी सूरत एरिया। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी हम्पी। हम्पी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्र बेसिन। तो जो कि विजयनगर एम्पायर का एक मेन पॉइंट था, जिसे जो है 1336 में जो है फाउंड किया गया था। ओके, तो अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंटली आर्किटेक्ट्स जो हैं उन्होंने इसके रूइंस देखे हैं, इसकी जो आर्किटेक्चर है जो कि अभी थोड़ा सा नष्ट हो चुका है। तो वो क्या बताता है आर्किटेक्ट्स को कि जो हम्पी था वो एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, जिस जो है अच्छे से किलाबंदी जिसकी की होती है, तो काफी अच्छे से जो है इसे फोर्टिफाई किया हुआ था। तो इसमें जो है मोटार या फिर जो सीमेंटिंग एजेंट होता है, मोटार भी एक तरह से सीमेंट ही होता है, तो कोई भी मोटार या फिर सीमेंटिंग एजेंट इसमें यूज नहीं किया गया था वॉल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो किस टेक्निक से यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन की गई थी? यहाँ पे जो है इंटरलॉकिंग टेक्निक जो होती है, राइट, एक दूसरे के बीच में जो फंसा के यहाँ पे ईंटों को रखा जाता है, इंटरलॉक करके जो रखा जाता है। जिस तरह से अभी प्रेजेंट अगर हम एग्जांपल ले तो आपके घरों के बाहर जो गलियां भी बनती है, जो टाइल्स वहां पे लगाई जाती हैं, ओके, तो वो इंटरलॉकिंग टेक्निक का ही यहाँ पे यूज किया गया है। उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी सीमेंटिंग एजेंट, कोई भी मोटार जो है उसमें यूज नहीं किया गया है। ओके, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये टेक्निक का यूज करके, इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज करके ये वहां पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन की हुई थी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया, ये सूरत एरिया है। दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे ये वेस्ट कोस्ट के बाहर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे। देन ये हम्पी हो गया, राइट। देन ये मसूलीपट्टनम हो गया, ये थांजवुर हो गया, एंड दिस वन इज द कांचीपुरम। तो ये मिडिवल इंडिया के, दिस वन इज द बिदार एरिया, ओके, जिसके बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ओके, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टाउन्स थे यहाँ पे मिडिवल इंडिया में। तो इस टाउन में हम्पी की अगर अब यहाँ पे बात करें तो इसमें क्राफ्ट जो है वो किस तरह का था? तो वो काफी डिस्टिंक्टिव जो है एक तरह से टाइप का जो आर्किटेक्चर था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिल्डिंग्स जो थी इन दी रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स। तो बड़े बड़े जो यहाँ पे आर्क्स बनाए गए थे, इस तरह से जो है उसके जो ये आर्क्स होते हैं, राइट। देन उसके बाद में जो डोम्स होते हैं, एक तरह से जो हाफ स्फेरिकल टाइप का जो यहाँ पे बनाया जाता है, दिस वन, ओके। तो इस तरह से डॉम्स बनाए गए थे, पिल्लर्ड हॉल्स जो थे वो यहाँ पे बनाए गए थे, एंड कुछ निशेस जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे, जिसे हम जो है बोल सकते हैं जिसके अंडर जो स्कल्पचर्स जो होते हैं, राइट, जो गीट जिसे हम अंगीठी भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है या कुछ ऐसी स्पेस जो है दीवार के अंदर की तरफ जो है बनाई जाती है, जिसमें जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तियां होती है वो यहाँ पे रखी जाती हैं। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करें। तो वेल प्लान्ड ऑर्किड्स भी थे यहाँ पे, प्लेयर गार्डन्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए गए थे, जिसके ऊपर काफी ज्यादा स्कल्पचर मोटिव्स जो होते हैं वो बनाए गए थे, लाइक लोटस का मोटिव हो गया, जो पिक्चर्स जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर कॉर्बल का मोटिव हो गया, वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो 15th और 16th सेंचुरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, जब ये जो टाउन था वो काफी ज्यादा प्रोस्पेरस था, तो हम्पी जो है वो एक तरह से कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी हम्पी में। ओके, तो यहाँ पे मूर्स थे, राइट, एक ग्रुप था यहाँ पे जिन्हें हम मूर्स बोल सकते हैं। ये मुस्लिम मर्चेंट्स हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो मूर्स थे वो कौन से थे, राइट, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो मुस्लिम मर्चेंट्स हुआ करते थे। कहाँ पे? हम्पी एरिया में थे। ओके, तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है। देन उसके बाद में क्षेत्रीज हो गए। देन कुछ एजेंट्स थे यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स के, लाइक पोर्तुगीज हो गए, राइट। तो वो जो है हम्पी के आसपास की मार्केट जितनी भी थी वहां पे आपको जो है घूमते हुए देखने को मिल ही जाएंगे, 15th और 16th सेंचुरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट।
तो जो टेम्पल्स थे यहाँ पे वो कल्चरल एक्टिविटीज का मेन हब हुआ करते थे। एंड यहाँ पे देवदासीज भी आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हम जो है टेम्पल डांसर्स बोलते हैं। ओके, वो भगवान के सामने एंड जो किंग्स होते हैं या फिर आम मासेस जो होते हैं उनके सामने वो डांस किया करती थी। एंड ये कहाँ पे हुआ करता था, ये जो बड़े बड़े पिल्लर्ड हॉल्स होते हैं, राइट, तो वहां पे ये जो देवदासीज थी वो डांस परफॉर्म किया करती थी। देन महानवमी फेस्टिवल जो होता है, जिसे हम जो है एक तरह से नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं हिंदी साउथ, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था, राइट। एंड आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे जो है महानवमी प्लेटफॉर्म भी मिला है। यहाँ पे जो राजा थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा करते थे एंड लोगों से जो है वो गेस्ट भी जो है एक तरह से गेस्ट से जो ट्रिब्यूट होते हैं, राइट, उनसे जो है वो रिसीव किया करते थे, या फिर अपने सबऑर्डिनेट चीफ जो होते हैं उनसे भी जो है ट्रिब्यूट को वो रिसीव किया करते थे। एंड यहीं पे बैठ के जो है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के वो डांसेस या फिर जो म्यूजिक होता है, राइट, उसे वो देखा करते थे यहाँ पे। एंड इवन कुछ जो रेसलिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी उसे भी वो इसी के ऊपर बैठ के ही देखा करते थे। बट जब विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है 1565 में, डेक्कनी सुल्तान जो इन्हें हरा देते हैं, तो क्या रहता है, दी रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, ये सारे ही जो है इन्हें हरा देते हैं। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को जो है एक तरह से टोटली नष्ट कर देते हैं 1565 में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दी सूरत। जो नेक्स्ट जो बिग सिटी थी यहाँ पे वो थी वेस्ट में, राइट, तो वो है सूरत। तो सूरत जो कि गुजरात में है, वो वेस्टर्न ट्रेड के लिए जो है एक मेन एम्पोरियम था। ओके, मुगल पीरियड के समय में अलोंग विद कैम्बे, जिसे हम प्रेजेंट डे खामबात एरिया भी बोलते हैं, एंड समवट लेटर अहमदाबाद भी इसे जो है बोला गया था, सूरत के आसपास का जो भी एरिया है। तो सूरत को जो है एक तरह से गेट टू दी मक्का के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई सारी जो पिलग्रिम शिप्स थी, राइट, वो यहीं से ही जो है निकला करती थी टुवर्ड्स दी मक्का। तो डेट इज वाई इसे जो है गेट टू मक्का भी बोला जाता था मिडिवल इंडिया में। तो जो सिटी थी वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, क्योंकि यहाँ पे हर कास्ट के, हर क्रीड के जो लोग थे वो रहा करते थे, राइट। एंड 17th सेंचुरी में यहाँ पे आपको पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, राइट, उनकी फैक्ट्रीज जो है वो भी आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। सूरत जो है वो मेन एरिया था। तो ये जो यहाँ पे यूरोपियंस हमारे भारत में आते हैं, पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, इंग्लिश हो गए, तो इनके बीच में आपस में जो लड़ाई है वो रहती है यहाँ पे सूरत में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। एंड इवन इन्होंने जो है कई जगह पे वेयर हाउसेज जो होते हैं वो भी सेटअप किए थे, क्योंकि ये जो है एक पोर्ट टाउन था, राइट, ये पोर्ट टाउन था। डेट इज वाई जो इनके लिए काफी इजी था यहाँ पे व्यापार करना। तो ये जो इन्होंने काफी सारी जो फैक्ट्रीज होती है वो यहाँ पे बनाई थी। तो एक इंग्लिश क्रोनाइकलर है ओविंगटन, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है 1689 में कि यहाँ पे अराउंड 100 शिप्स जो थी डिफरेंट कंट्रीज की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक समय में जो है इस पोर्ट के किनारे लगभग 100 शिप्स जो थी वो खड़ी रहती थी 1689 की अगर हम यहाँ पे बात करें। तो कुछ और भी यहाँ पे शॉप्स थी, रिटेल एंड होलसेल शॉप्स जो थी वो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल को बेचा करती थी। एंड जो सूरत का जो कपड़ा था वो काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि ये जो है गोल्ड लेस का यूज किया करते थे, राइट। जो जरी बॉर्डर होता है, जो साड़ी में भी अगर आप देखोगे तो जरी बॉर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे गोल्ड लेस भी बोलते हैं। तो जो है उसकी काफी ज्यादा मार्केट थी। तो वेस्ट एशिया में जो इसकी काफी डिमांड रहती है, अफ्रीका में भी एंड इवन यूरोप में भी जो है इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। ओके, तो स्टेट ने यहाँ पे काफी सारे जो रेस्ट हाउसेस होते हैं वो भी बनाए थे, सो डैट कि जो लोग यहाँ पे आते हैं इस सिटी में वो रेस्ट भी कर सकें एंड उनकी नीड्स को जो है वो काफी केयर भी किया करते थे। एंड काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो इस सिटीज में बनाई गई थी एंड काफी सारे जो प्लेजर पार्क्स होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए थे। तो यहाँ पे काठियावाड़ सेट्स थे जो सूरत के, वो काफी ज्यादा फेमस थे। एंड जो महाजन होते हैं, महाजन कौन हुआ करते थे, जो मनी चेंजर्स होते हैं, तो उनके भी यहाँ पे काफी बड़े बड़े बैंकिंग हाउस भी थे सूरत में। ओके, बट हाउएवर जो सूरत है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है 17th सेंचुरी में, क्योंकि कई रीजन थे यहाँ पे। क्योंकि एक तो हम बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर जो थी वो 17th सेंचुरी के आसपास आके जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो उन्हीं की वजह से ही तो ये जो सारे एरिया से वो डेवलप हुए थे। तो उनकी वजह से अगर हम बात करें मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई है तो मार्केट जो है वो लॉस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे लॉस हो जाती है। क्या रीजन था, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना ही जो है इस सब का रीजन बनता है। देन ये जो यहाँ पे वेस्ट में जो सी रूट्स थे
उसके ऊपर जो पोर्टुगीज थे वो अब जो है हमारे भारत में आना स्टार्ट कर देते हैं, जो यूरोपियंस है वो हमारे भारत में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट जो सी रूट्स थे उसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर लिया था। ओके, एंड देन मुंबई के साथ भी जो है इसका काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि मुंबई में इंग्लिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे सेटअप कर ली थी, एंड वो जो है सूरत से जो है निकल जाते हैं एंड मुंबई में जाके जो है अपनी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो बना लेते हैं 1668 में। ओके, तो टूडे जो है अगर हम आज की बात करें तो इट इज अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, तो ये आज भी एक काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी मसूलीपट्टनम, राइट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिटी थी यहाँ पे, बिग सिटी थी मिडिवल इंडिया की, वो थी मसूलीपट्टनम, या जिससे हम जो है मछलीपट्टनम भी बोल सकते हैं। लिटरली ये जो है फिश पोर्ट टाउन है, ओके, जो कि कृष्णा रिवर के डेल्टा के पास ये लोकेटेड है। तो 17th सेंचुरी में जो है काफी ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे हुआ करती थी मसूलीपट्टनम में। यहाँ पे डच जो थे एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उन दोनों ने ही जो है मसूलीपट्टनम को जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था ऑन दी आंध्रा कोस्ट। ओके, मसूलीपट्टनम में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, तो ऑब्वियसली व्यापार की वजह से ही जो है ये दोनों ही जो यूरोपियंस हैं वो इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मसूलीपट्टनम में जो मेन फोर्ट था उसे जो है डच के द्वारा बनाया गया था। देन कुतुबशाही रूलर जो थे गोलकोंडा एरिया के, उनकी भी यहाँ पे जो है मेन मोनोपोली रहती है, जो टेक्सटाइल की सेल के ऊपर वो भी यहाँ पे व्यापार किया करते थे, स्पाइसेस का वो व्यापार किया करते थे, एंड इवन जो है अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो यहाँ पे क्यों व्यापार किया करते थे कि जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज यहाँ पे आई हैं उनके पास यहाँ पे ट्रेड ना चला जाए, व्यापार ना चला जाए, तो गोलकोंडा के जो रूलर्स थे वो यहाँ पे व्यापार किया करते थे, उनकी जो मेन मोनोपोली यहाँ पे रहती है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी कंपटीशन था डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में। एक तरफ यहाँ पे गोलकोंडा नोबल्स रहते हैं वो व्यापार करते हैं, पर्सियन मर्चेंट्स भी यहाँ पे आते हैं वो भी व्यापार करते हैं, तेलुगु कोमाती छेतीस थे यहाँ पे, देन यूरोपियन ट्रेडर्स हो गए लाइक यहाँ पे इंग्लिश एंड डच हो गए, राइट। जिसकी वजह से जो है इस कंपटीशन की वजह से ये जो मसूलीपट्टनम सिटी है वो काफी पॉपुलस भी हो जाती है एंड प्रोस्पेरस भी हो जाती है। तो अब क्या था, यहाँ पे जो मुगल्स थे उन्होंने भी जो धीरे धीरे जब वो गोलकोंडा की तरफ आ रहे थे, तो अब जो है उनके मुगल्स के जो गवर्नर थे जिनका नाम था मीर जुमला, राइट, वो एक व्यापारी भी था। तो उन्होंने जो है डच के साथ जो है खेल खेलने की कोशिश की थी, एंड इवन इंग्लिश के साथ भी जो इन्होंने खेल खेली थी, सो डैट की जो डच एंड इंग्लिश है जो कि यहाँ पे अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं मसूलीपट्टनम के पोर्ट में, तो इनको जो है आपस में ही जो है इन्होंने लड़ाने की कोशिश की थी, सो डैट की जो है ये लड़ाई में लगे रहें एंड हम यहाँ पे व्यापार कर लें। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ करता था उस समय में, इतनी इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो देन 1686 से लेके 87 के बीच में जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने गोलकोंडा को टोटली अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से अब जो मुगल्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, एंड अब जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये जो यहाँ पे डच हो गए, इंग्लिश हो गए, अब उनके पास कोई और तरीका नहीं था, तो वो अब जो है ऑल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह पे जाने की ये कोशिश करते हैं। ओके, सो इट वाज ए पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डैट की यहाँ पे जो है इस पोर्ट पे जो है हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहीं पे आके जो है हम व्यापार करेंगे, हमें जो है जो हिंटरलैंड है हमारी, जो ओनली हम पोर्ट्स पे आके ही ट्रेड नहीं करेंगे, हमें जो है अंदरूनी जो एरिया है हमारे भारत के जो अंदरूनी सिटीज हैं वहां पे भी फोकस करना होगा, वहां पे प्रोडक्शन सेंटर्स हमें यहाँ पे बनाने होंगे। तो वो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो दूसरे एरियाज हैं उसकी तरफ जो है वो देखने की अब कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स थे वो अब ये भी फील करते हैं कि हमें जो है यहाँ पे ओनली हम यहाँ पे ट्रेड के लिए ही नहीं रहेंगे, ओनली यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, हमें जो है यहाँ पे दूसरी पावर्स भी चाहिए हमारे भारत में, या भारत की जो पॉलिटिकल पावर है वो भी हमारे भारत में हमारे पास आनी चाहिए, यहाँ का जो प्रशासनिक जो पावर्स हैं वो भी हमारे पास ही होनी चाहिए, एंड जो कमर्शियल रोल्स हैं वो भी हम ही यहाँ पे प्ले करेंगे। तो जो इंग्लिश है या फिर जो जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स हैं यहाँ पे आए थे, उनके मन में अब जो है ये लालच भर जाता है कि हमें जो है यहाँ पे व्यापार में तभी फायदा होगा जब हम यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, या फिर जो कमर्शियल पावर है वो अब हम जो है अपने कंट्रोल में करेंगे। ओके, तो अब कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो बॉम्बे की तरफ निकल जाते हैं,
वहाँ पे जो है वो चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं कलकत्ता में, मद्रास में, एंड मसूलीपट्टनम जो है उससे अब जो है वो वहां से जितने भी मर्चेंट्स थे या फिर उसकी प्रोस्पेरिटी थी एक समय में 17th सेंचुरी में, वो डिक्लाइन हो जाती है इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी। एंड अब जो है एक छोटा सा ये टाउन बन के रह गया है। प्रेजेंटली जो है इट इज अ लिटिल टाउन। ओके, एक छोटे से टाउन के नाम से इसे जाना जाता है। 17th सेंचुरी में ये काफी पॉपुलर था एंड काफी फेमस टाउन था, राइट। So we'll continue with the new topic in our next video. So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.